भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, सूरज की ताकत बना पेट्रोल। अब घर घर बनेगा पेट्रोल। पेट्रोल डीजल बिकेगा कौड़ियों के भाव। अरब देशों की बजी बैंड। अब सरकार ही नहीं 140 करोड़ भारतीय भी होंगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दुर्लभ तकनीक विकसित किया है जो अरब देशों को बर्बाद कर देगा, उनके तेल के धंधे को चौपट कर देगा, साथ साथ सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनियों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा करने जा रहा है। एक ऐसा खतरा जिसकी वजह से सोलर इक्विपमेंट की सेल्स कई गुना गिर सकती है। अब सीधे सूरज की ताकत को ही फ्यूल में बदल दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट का खेल ही खत्म हो जाएगा। कतर जो तेल और गैस रखकर इतना घमंड दिखा रहा है, भारत ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि भारत 48% तेल और गैस अकेले कतर से ही खरीदता है। लेकिन भारत की यह दुर्लभ तकनीक इस निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। कमाल की बात तो यह है कि जहां फॉसल फ्यूल यानी पेट्रोलियम एक निश्चित समय बाद खत्म होने वाला है, जिसको लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है और इसके अल्टरनेटिव फ्यूल को जनरेट करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है, वहीं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप यह तकनीक मील का पत्थर साबित होने वाली है। वहीं फॉसल फ्यूल का अस्तित्व भले ही खत्म हो जाए, लेकिन हमारा सूरज खत्म नहीं होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कई बिलियंस ऑफ ईयर बाद सूरज भी खत्म हो सकता है। लेकिन जब सूरज खत्म होगा तो जीवन भी खत्म होगा, तब पेट्रोल डीजल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जब तक सूरज रहेगा, हमें एनर्जी के साथ साथ फ्यूल भी देता रहेगा। यहाँ बैटरी और सोलर पैनल की बात नहीं हो रही है। ये तकनीक तो सोलर पैनल के मार्केट को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन ये खतरा वरदान भी साबित होने वाला है और इससे दुनिया का हर देश करोड़ों रुपए बचा पाएगा जो सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने में इन्वेस्ट करता है। और तो और इस तकनीक की मदद से कार्बन एमिशन को भी 100% खत्म किया जा सकेगा और मोदी सरकार का यही सपना भी है। इस तकनीक के आने के बाद फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी दंग रह गए हैं, वहीं जापान के भी होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि ये कौन सी तकनीक है, कैसे काम करती है और सूरज की रोशनी से कैसे घर घर फ्यूल तैयार होगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोटाइप रिएक्टर बनाया है। इस रिएक्टर में कभी न खत्म होने वाला फ्यूल प्रोड्यूस होगा और ये फ्यूल सूरज की ताकत को कैद करके बनाया जाएगा। भारत के इस तकनीक को देखकर जापान भी तकनीक हासिल करना चाहता है। भारत की खोज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के सिद्धांत को बदल देगा और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सोलर फॉर्म्स नहीं लगाने पड़ेंगे। ये क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो भारत दुनिया के सामने रख चुका है और इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री को होने वाला है, जो अल्टीमेट पेट्रोलियम को रिप्लेस करने के लिए कमर कस चुकी है। ये ऐसा आविष्कार है जिसकी मदद से लोग अपने घरों में ग्रीन हाइड्रोजन पैदा कर पाएंगे और हाइड्रोजन की गाड़ियों के लिए घर में ही ईंधन को प्रोड्यूस किया जा सकेगा। अभी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत पड़ती है और इस इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए कई मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जिसके लिए कई एकड़ में सोलर फॉर्म्स लगाए जाते हैं। सोलर फॉर्म्स न केवल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, बल्कि इसके रखरखाव में भी काफी बड़ा पैसा खर्चा होता है। यही वजह है कि आज की डेट में 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 350 से 400 रुपए के आसपास है। अब इस कीमत को कम करने के लिए अलग अलग तरीकों पर काम किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को इसमें बड़ी सफलता मिली है। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि INST के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है और ऐसी तकनीक को डेवलप कर लिया है जिसमें केवल सूरज की रोशनी से ही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है। कमाल की बात तो यह है कि इसमें ना ही सोलर प्लांट और ना ही किसी इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत है, बल्कि इसमें केवल सूरज की रोशनी में केमिकल रिएक्शन से ग्रीन हाइड्रोजन पैदा की जा सकती है। दरअसल INST के वैज्ञानिक इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक रिएक्टर की मदद से बनाते हैं और इस रिएक्टर को पूर्ण रूप से भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। दिखने में यह रिएक्टर भले ही काफी छोटा है, लेकिन बड़े कमाल का है। छोटा होने के बावजूद भी ये रिएक्टर 8 घंटों में 6 लीटर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। ये जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है उसे फोटो कैटलिस्ट वाटर प्लेटिंग कहा जाता है और इस पूरे प्रोसेस में केमिकल का इस्तेमाल पानी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में होता है। और कमाल की बात तो ये है कि ये केमिकल पृथ्वी पर काफी अधिक मात्रा में मिलता है। ये केमिकल है कार्बन नाइट्रेट। इसके अलावा जिस रिएक्टर को वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है उसमें यूरिया और मेलामाइन का
भी इस्तेमाल होता है और ये दोनों ही केमिकल्स काफी सस्ते और इजिली अवेलेबल होते हैं। बताया भी जा रहा है कि शायद वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ये रिएक्टर इतना सस्ता और छोटा हो सकता है कि भविष्य में इस रिएक्टर पर वेस्ट छोटी छोटी मशीनें घरों में इंस्टॉल की जा सकती हैं। एग्जाम्पल से समझें तो जैसे हमारे घरों में आरओ मशीन इंस्टॉल होती है खारे पानी को मीठा पानी बनाने में, उसी तरह भविष्य में घरों में इंस्टॉल करने लायक हाइड्रोजन मशीन भी इसी प्रिंसिपल पर बनाई जा सकेगी। अब कुछ लोग शायद आरओ को हाइड्रोजन मशीन से कंपेयर करना सही न माने, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है, पर ज्वलनशील तो एलपीजी सिलेंडर भी होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी किचन में करते हैं। भारत में डेवलप ये टेक्नोलॉजी इतनी क्रांतिकारी है कि इसका इस्तेमाल उन दूर दराज पिछड़े गांवों तक में किया जा सकेगा जहां बिजली पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएनएसटी के साइंटिस्ट इस तकनीक को और मॉडिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी तैयार किया जा रहा है जिससे रिएक्टर को छोटे से छोटा बनाया जा सके, इतना छोटा कि हाइड्रोजन ट्रक्स जैसी कमर्शियल गाड़ियों में नए सिलेंडर की जगह फिट किया जा सके। अब आपको बता देते हैं कैसे इस रिएक्टर में हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है। दरअसल आईएनएसटी के वैज्ञानिकों ने कार्बन नाइट्रेट में कम लागत वाले ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब सूरज की रोशनी इन सेमीकंडक्टर पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पैदा होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बनते हैं जो कि हाइड्रोजन बनाते हैं। वही होल्स को रासायनिक एजेंट जिन्हें बल एजेंट कहा जाता है वे ग्रहण कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो होल्स जाकर फिर इलेक्ट्रॉन में मिल जाते हैं। टीम का कहना है कि जल्द से जल्द हम इस तकनीक का पेटेंट हासिल कर लेंगे ताकि इसको कोई दूसरा चुरा न सके। एक बात और बता दें कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, लेकिन अब वैज्ञानिकों की यह तकनीक वरदान साबित होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति आ जाएगी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर ये रिएक्टर्स कमर्शियल मार्केट में आ गए तो जाहिर तौर पर ऐसे सोलर फॉर्म्स का खेल ही खत्म हो जाएगा और सोलर पैनल्स की बिक्री भविष्य में कम हो जाएगी। अभी भी आप में से कई लोग शायद भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों के लिए इस खबर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।